नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी में मैं अरविंद यादव आज आप लोगों के समक्ष कैलेंडर से संबंधित चौथे वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, हमने तीसरी क्लास में हमने कैलेंडर से संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रखे थे अंत में, तो हम उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आज के सेशन का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने दे रखे थे, यदि 7 जून 1995 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, हम पहले जो आपको सेंचुरी कोड, मंथ कोड और डे कोड याद कराए थे उसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करनी है, 7 जून है 1995 है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम डे लिखेंगे। हम पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। डे में क्या है, डेट में क्या है 7, उसके बाद क्या है लास्ट टू डिजिट गिवन ईयर कितना है 95 है। उसके बाद हमें क्या करने हैं, लीप ईयर कितना हो जाएगा, हम इसमें 4 का भाग देंगे, 2 और 4 तिहाई 12 23 हो गया। अब उसके बाद आपका हो जाता है सेंचुरी कोड यदि 1900 से 1999 तक के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आपका आता है मंथ कोड क्या है आपका, जून है। ध्यान देना, जून है तो जनवरी, ऐसे आप देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6वें नंबर पे है 033,614। इस तरह से आप 033,614 और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कोड हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हम सबको ऐड कर लेंगे तो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 9 और 1 10, 2 12, 129 हो जाएगा। अब हमें क्या करने हैं, 129 में कितने से भाग देने हैं, 7 से भाग देने हैं। 7 1 7, 5 9 हो गया, 8 बार में जाएगा 56, यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, 3 आया, 3 का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 3 का मतलब क्या हो जाएगा बुधवार। हमने कोड में लिखा थे जो डे कोड था, 3 के लिए, 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, इसी तरह से कंटिन्यू शुरू था। अब यहाँ पे कह रहा है जो वास्तविक आया वो कितना आया, बुधवार आया। यहाँ पे दे रखा है क्या, काल्पनिक, यानी मंगलवार। इसका मतलब 1 माइनस कर रखा है, यानी मंगलवार आ जाएगा। ये वास्तविक बुधवार है, लेकिन सवाल में क्या दे रखा है, काल्पनिक दे रखा है। काल्पनिक पाने के लिए क्या किए, हमने 1 माइनस कर दिए। अब सेम अगला जो पूछ रहा है वो भी निकालेंगे और उसके बाद उसका भी काल्पनिक देख लेंगे। तो इसमें क्या है, 15 अगस्त है, फिर उसके बाद 8 है 08, यानी जब इसका लीप ईयर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 भाग देंगे। और यहाँ पे कितना 2000 है, तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा 6, यानी 2000 से लेके 2099 तक के लिए कोड क्या यूज होगा, सेंचुरी कोड 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या आता है, अगस्त आता है। ध्यान देना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 8वें महीने में। अब यहाँ ध्यान देना 0 33 614 और 625, यानी आपका कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 8 5 13 2 15 15 और 5 20 3 23 और 2 और 1 3 33 हो गया। 6 4 10 10 और 8 18 8 5 13 23 2 और 1 3 33। अब 33 में हम भाग देंगे किसका, फिर से भाग देंगे 33 में 7 का, 7 चौके 28, यहाँ 8 5 13 कट गया, 5 आ गया। 5 का मतलब क्या आ गया, ध्यान देना, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आ गया, यानी जो वास्तविक आया क्या है, शुक्रवार है। और काल्पनिक लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमने 1 माइनस किए थे तो यहाँ भी 1 माइनस कर देंगे, यानी 5 से 1 माइनस कर देंगे तो 4। इसका मतलब क्या आ जाएगा, आंसर आपका बृहस्पतिवार। क्योंकि जो 4 होता है वो बृहस्पतिवार के लिए है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। यहाँ पे जो वास्तविक आया है शुक्रवार आया है, और वास्तविक से 1 माइनस जब हम इसमें गए तो 1 माइनस यहाँ भी करेंगे
तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसका मतलब पहले वाले का जिनका आंसर आया होगा बृहस्पतिवार उनका सही है। यानी 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन पड़ा होगा? बृहस्पतिवार। शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी सॉल्व हो रहा है, लेकिन यदि आपको सेंचुरी कोड, मंथ कोड और डे कोड याद है तो आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये 5 जुलाई 1996 को बुधवार है, तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन था? तो इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम देखते हैं अब अगला। इसके लिए भी आपके लिए सेम प्रोसेस होगा। पहले हम 5 जुलाई का निकालते हैं। 5 1996 है तो 96 लिख देंगे। लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर, लीप ईयर है। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 हो गया। सेंचुरी कोड 1900 है तो 00 हो जाएगा। अब यहाँ देखना जुलाई है यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई 7वें महीने में आ रहा है। तो हम अब इसको 033, 614 और 625 यानी 6 आ जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं। 6 4 10, 6 16, 16 5 21, 9 2 11, 11 और 2 131 आ गया। अब इस 131 में हम भाग देंगे किसका? 7 का। 131 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 6, 7 अठे 56। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, कट गया। इसका मतलब ये 5 का मतलब क्या आ गया? ये आपका आ गया शुक्रवार यानी वास्तविक जो आया वो शुक्रवार आया। लेकिन इसमें हमारा क्या बता रहा है? बुधवार बता रहा है। तो इसमें हम ये 2 माइनस कर देंगे। जब हम इसमें 2 माइनस कर देंगे, इसका मतलब 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यानी पहले हमें क्या करने हैं? वास्तविक निकालने हैं। फिर काल्पनिक की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे? वास्तविक में से 2 घटा देंगे, बुधवार। हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमारे सवाल में दे रखा है 5 जुलाई 1996 को बुधवार होगा। लेकिन जब हम वास्तविक निकालते हैं तो 5 जुलाई 1996 को आप ये कैलेंडर उठा के देखते हैं तो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। तो हम इसमें देखते हैं कितना आगे या कितने पीछे गए हैं। तो यहाँ हमने 2 यदि माइनस कर देते हैं तो बुधवार आ जा रहा है, यानी काल्पनिक जो कहा है हमने काल्पनिक में पहुंच गए। अब फिर से हम क्या करेंगे? अब आगे का जो पूछ रहा है इसी तिथि को, यानी डेट आपका यही होगा, केवल सन आपका चेंज होगा 80 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 20 और यहाँ आपका 1900 है तो 00 हो जाएगा और तिथि वही यानी 6 ही होगा। क्योंकि आपका पूछ रहा है 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को 1980 को कौन सा दिन होगा? यानी आपका सेंचुरी कोड वही रहेगा, मंथ कोड वही रहेगा, केवल आपका लीप वर्ष और लास्ट 2 डिजिट चेंज होगा। 6 5 11 और यहाँ 8 2 10, 10 और 1 11 यानी 111 यहाँ पे आ जाएगा। अब 111 में जब 7 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? 7 एकम 7, ऊपर देख लेते हैं। 111 में 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 4 5 से 7 बचे 35 यानी 11 6। अब यहां से हमें क्या करने हैं? 2 माइनस कर देने हैं। यहां से जब 2 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। क्यों 2 माइनस? 6 जो आया है इसका मतलब शनिवार जो आ रहा है वास्तविक आ रहा है। लेकिन हमें क्या करने हैं? 2 माइनस करने हैं, क्योंकि हमें वास्तविक से 2 माइनस करना है तो काल्पनिक मिल रहा है। हमें यहाँ भी वास्तविक निकाल लिए, शनिवार आ गया, लेकिन काल्पनिक हमें लेने हैं तो हम क्या कर देंगे? 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहस्पतिवार। यानी इसका भी आंसर बृहस्पतिवार होगा। जिनका दोनों का आंसर बृहस्पतिवार आया होगा उनका आंसर सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिल सकता, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप थोड़ा सा इसको माइंड कर लीजिए, सेंचुरी कोड, मंथ कोड, डे कोड याद कर लीजिए और कोई भी सवाल आएगा आप इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चाहे आगे के पूछता हो चाहे तो पीछे के। देखो अब यहाँ पे 5 जुलाई 1996 का पूछा था और वर्ष 1980 का पूछ रहा है, बैक का पूछ रहा था, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल गया। नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 20 जनवरी 1240 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 2120 को कौन सा दिन होगा? अब सर्वप्रथम हम ये देखते हैं जो सेंचुरी कोड है
वो क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अभी हमने किससे बताए थे, 1600, 1700, 1800, 1900, इसी तरह से 2000, 2100, 2200 और 2300। यदि ये सवाल आप समझ लिए तो सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, क्योंकि ये बहुत ही वर्षों का डिफरेंट है। तो देख लेते हैं। अब ध्यान देना, आवश्यकता पड़ने पर हमने क्या बताया था, आवश्यकता पड़ने पर आप आगे और पीछे जा सकते हैं सेंचुरी के। अब इससे पीछे जब हम आते हैं तो ये 1500 हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा, ये 1300 हो जाएगा और ये 1200 हो जाएगा। और कोड इन सब के लिए जो हमने कोड बताए थे 646,420। इसका मतलब यदि जितने भी शताब्दी लीप वर्ष है उसके अंतर्गत जो भी आ रहा है उसके लिए 6, अगले के लिए 4, फिर अगले के लिए 2 और अंत में 1500, 1900, 2300 इन सब के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखना सवाल में कह रहा है 1240। जब 1240 आया है सन में तो हमारा कोड क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। और अगले में कह रहा है 2120। अब 2100 से लेके 2199 तक के लिए क्या यूज होगा, 4 यूज होगा। तो हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, 4 यूज करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं, सवाल को देखते हैं, समझते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या लिखने हैं, डे लिखने हैं। डे क्या है, 20 जनवरी है। फिर उसके बाद आपका लास्ट 2 डिजिट कितना है, 40 है। लीप वर्ष, लीप देख लेते हैं कितना है, 20 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड अभी आपने समझ लिए। सेंचुरी कोड क्या होगा, इसके लिए 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 1200 से लेके 1299 तक के लिए सेंचुरी कोड क्या होगा, 6 होगा। अब ध्यान देना यहाँ मंथ कोड, मंथ कोड हम यहाँ देखेंगे ये लीप वर्ष है। जो 1240 है वो क्या है, लीप वर्ष है। और जनवरी के लिए हमने बताए थे जब लीप वर्ष रहेगा तो उसके लिए जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ ऐड करते हैं 6 6 12, 4 2 6 और 1 7, 8 9 8, 6 6 12 और 4 2 6 और 1 7 1 8। अब यहाँ हम 7 से भाग देते हैं। जब 7 से भाग देते हैं कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 1, यहाँ भी 7 एकम 7, 5 आ गया। इसका मतलब 5 का मतलब क्या है, यहाँ शुक्रवार। लेकिन हमने यहाँ पे देख क्या रखे हैं, जो वास्तविक आया, वास्तविक जो 20 जनवरी 1240 को कौन सा डेट पड़ रहा है दोस्तों, शुक्रवार है, वास्तविक शुक्रवार है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है सोमवार। इसका मतलब शुक्रवार से कितने दिन आगे बढ़ा है, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी 3 प्लस कर दिया है। 3 प्लस किया है तो क्या आ गया है, सोमवार आ गया है। इसी तरह से हम अगले वाले के लिए क्या करेंगे, अगले वाले के लिए यही करेंगे। यहाँ हो जाएगा 20 फरवरी। अब यहाँ 2020 है और यहाँ 4 5 20, 5 हो जाएगा। लीप ईयर, सेंचुरी कोड 2120 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंचुरी कोड 4 हो जाएगा। मंथ कोड, अब मंथ कोड ध्यान से समझ लेना, फरवरी है। जब ईयर जो है लीप ईयर होगा तो फरवरी के लिए कोड 2 यूज होगा, अदरवाइज 3। तो यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, 2 यूज हो जाएगा। 5 4 9 2 11 और 2 2 4 और 1 5, यानी 51। 51 है, हम इसमें भाग देंगे कितने का, 7 का। 7 7 49, 2 आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, ये मंगलवार आ गया। लेकिन यहां से जो आपका वास्तविक आया उससे 3 आगे हमें बढ़ने हैं। तो इसमें मंगलवार है, मंगलवार है, यहां से हम 3 जब आगे बढ़ जाएंगे, मंगलवार और प्लस 3 कर देंगे तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। तो शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। यानी 20 फरवरी 2120 को क्या आ जाएगा,
शुक्रवार आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ये क्वेश्चन सीजीएल का है। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। तो शशिकांत का जन्मदिन यानी शशिकांत किस दिन जन्मा था। अब ध्यान देना, अभी इस ट्रिक के माध्यम से हम 4 अक्टूबर 1999 को यदि निकालें कौन सा दिन होगा, उससे 6 दिन पहले आ जाए, शशिकांत का निकल जाएगा। इस स्वतंत्रता दिवस से कोई मतलब आपका नहीं होगा। और यदि आप स्वतंत्रता दिवस से निकालेंगे तो 15 अगस्त से लेके और शशिकांत के जन्मदिन तक के दिनों को आपको काउंट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको 7 से भाग देने पड़ेंगे। तो सबसे बेटर आपके पास ट्रिक है, आप डायरेक्ट किसका, सुरेश का ही जन्म निकाल लो कि किस दिन हुआ था, उससे 6 दिन पहले आ जाओ, शशिकांत का मिल जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं। डे क्या है, 4 तारीख है। लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 99 हो जाएगा। अब उसके बाद लीप वर्ष देख लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 हो गया। सेंचुरी कोड 00 हो जाएगा। मंथ कोड अक्टूबर है तो 00 हो जाएगा। 4 4 8, 4 और 4 8, 9 8 17, 9 और 1 10, 2 12, 127 हो जाएगा। और भाग देंगे कितने से, 7 से। 7 एकम 7, 5 7 8 56, यानी शेष फल कितना आ गया, 1। 1 का मतलब क्या आ गया, सोमवार आ गया। यानी 4 अक्टूबर 1999 को सोमवार था। और यहां से 6 दिन जब बैक आओगे, 6 दिन माइनस आओगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। देख लो, ध्यान से समझ लो। यहां जैसे सोमवार है, सोमवार से 1 दिन पहले रविवार, फिर शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार। अब ध्यान देना, यहां 6 है, 1 दिन पहले आ जाओ। 1 दिन पहले, 6 दिन बैक हमको आने हैं। सोमवार से 6 दिन हमको पीछे आने हैं, क्योंकि 1 तारीख को यानी जो सोमवार पड़ रहा है, यानी जो सोमवार के दिन किसका जन्म हुआ है, सुरेश का हुआ है। और सुरेश के जन्म से 6 दिन पहले शशिकांत का जन्म हुआ है। तो हमने जब निकाले तो सोमवार को सुरेश का जन्म है, तो शशिकांत का जन्म कब होगा, 6 दिन पहले। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 मार्च 1999 को सोमवार था तो 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन था। अब यहां ध्यान देना, डे क्या हो जाएगा, 15, लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 1999 या 99 हो जाएगा। ठीक, 99 हो जाएगा। और लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 हो जाएगा। अब उसके बाद सेंचुरी कोड 00 हो जाएगा, क्योंकि 1999 है। और मंथ कोड ये मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च 033 यानी 3 हो जाएगा। अब ऐड करते हैं, 5 4 9 9 18, 18 और 3 21, 9 1 10, 2 12 और 13 14, 141 आ गया।
4 3 7 9 7 16 56 21। अब इसमें हम 141 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 नहीं जा रहा है, यानी आपका 1 आ जाएगा सोमवार। इसका मतलब एकदम एक्यूरेट लिखा हुआ है, यानी कोई भी गलत नहीं है। यानी जो यहाँ पे दे रखा है, यदि 15 मार्च 1999 को सोमवार, तो यहाँ भी सोमवार ही आ रहा है। इसका मतलब ये आपका सही है, सोमवार ही आएगा। अब उसके बाद 10 जुलाई को पूछ रहा है, तो 10 जुलाई का आप निकाल लो, कुछ भी मूवमेंट। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, और इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। अब हम अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, जिसमें मैथ से संबंधित क्वेश्चन होंगे, आपका नाव तथा धारा से संबंधित प्रश्न होंगे मैथ में। तो दोस्तों आज यहीं पे हम अपना क्लास स्टॉप करते हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम इसी तरह से अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ बराबर उपस्थित रहेंगे। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है ट्रिक देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।